Hello, I am Dr. Abhinav Chadha. Today we are going to discuss about suicidal tendencies. आजकल जो सोसाइटी का सबसे बर्निंग हॉट टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस. अब वट एवर द थिंग मे बी मिस सुसाइड और मर्डर वट एवर द थिंग, बट समथिंग हैपेंड इन हिज लाइफ जिसने कि उसको फोर्स कर दिया ये स्टेप लेने से. लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर इन सब चीज़ों का भी दवाइयाँ होती हैं. ये बताने के लिए ये इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव है. बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मेरी साइंस में इसकी भी कुछ रेमेडीज़ हैं तो मैं उसको फॉरवर्ड लेके आऊँ आप लोग के समक्ष, ताकि और किसी को अगर इससे ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहा हो, मेंटल ट्रॉमा के थ्रू, तो मैं उसकी हेल्प कर सकूं. बेसिकली सुसाइडल टेंडेंसीज तभी डेवलप होती हैं जब आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बन जाती है कि आप हर तरफ से क्लोज्ड हो जाते हैं. कहीं भी आपको वे नहीं मिलता है कि इस प्रॉब्लम के हम बाहर कैसे निकलें. इसी वजह से आदमी को वो स्टेप लेना पड़ता है. इसी फेज से जब आदमी गुजरता जाता है, जिगजॉग पजल वाला, इसी के अंदर सिचुएशंस अलग अलग बनती चली जाती हैं. अगर उसमें जाके वो ट्रैप हो जाता है बंदा तो वो निकल नहीं पाता है. मैं आपको n नंबर ऑफ रेमेडीज़ आज इस वीडियोस में बताऊंगा कि कौन सा मरीज कैसी सुसाइडल टेंडेंसीज प्रेफर करता है, सोचता है, कर पाता है, नहीं कर पाता है, एवरीथिंग फ्रॉम A to Z. सबसे पहली मेडिसिन इसमें आती है एल्यूमिना. एल्यूमिना जो होती है, बीइंग अ मेटल ग्रुप ऑफ मेडिसिन, तो ये परफॉर्मर्स होते हैं. जैसे कि हम लोगों ने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आयरन जो होता है परफॉर्मर, अटैकिंग, डिफेंस, और ये सब बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, वर्कोहॉलिक्स टाइप ऑफ पर्सन होते हैं. ये कुछ अचीव करना चाहते हैं. लेकिन एल्यूमिना पेशेंट जब वो सुसाइडल फेज में एंटर करता है अपनी लाइफ के, तो उसके साथ ऐसा हो जाता है कि उससे उसकी सारी सपने, उसके सारे ड्रीम्स छीन लिए जाते हैं. तभी वो इस फेज में एंटर करता है. एल्यूमिना का पेशेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हरीड, हर काम जल्दी जल्दी करना चाहता है. इतनी जल्दी करना चाहता है कि उसके लिए टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है. उसके जीवन का टाइम ही नहीं कट रहा होता. वो चाहता है कम समय में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लें. एल्यूमिना पेशेंट के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसके इंटेलेक्ट को होल्ड कर लेती है. उसको यही नहीं समझ में आता है कि मैं देख रहा हूँ कि कोई और देख रहा है उसी चीज़ को, या मैं बोला कि कोई और बोला. उसको उस चीज़ को फील करने के लिए अपने आप को कहीं और अलग रखना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी को, और फिर वो उस नज़रिए से उसको देखता है. अच्छा, ये इसने बोला, तब वो उसकी चीज़ें समझ में आती हैं. उसकी पर्सनालिटी, उसकी कॉन्शियसनेस सब की सब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहती है. और इसी कन्फ्यूजन के साथ जब वो हरीडनेस मिल जाता है और फ्रेंजी हो जाता है, तब जाके वो कुछ ना कुछ ऐसा इम्पल्सिव एक्ट कमिट कर लेता है कि उसकी लाइफ एंड हो जाती है. तो सिम्टम्स एल्यूमिना पेशेंट के मॉर्निंग आवर्स में आते हैं. मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज़्यादा ये लोग डिप्रेस्ड बेड से सो के उठते हैं. सुबह सुबह उठते हैं, रुआसे हो जाते हैं, वीपिंग डिस्पोजिशन हो जाता है. सबसे ज़्यादा लो एनर्जी इनकी मॉर्निंग में रहती है. और इनका मूड ऑल्टरनेट करता रहता है. क्वाइट, कभी कभी क्वाइट हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा फियरफुल और एप्रीहेंसिव हो जाते हैं. इनको कुछ ऐसा आभास होता है अंदर से कि कहीं कुछ इविल होने वाला, कहीं कुछ मेरे साथ बुरा घटने वाला है. एल्यूमिना पेशेंट्स के अंदर एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर रहती है. आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस सोच के वो लोग बड़े ही परेशान रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं इसी को लेके. अब नेक्स्ट दवाई हम लोग की आती है आर्सेनिकम एल्बम, जो हम लोग सबसे ज़्यादा कोरोना प्रिवेंटिव में यूज़ करें. इसका माइंडसेट मैं आपको बताता हूँ. ये भी सुसाइडल टेंडेंसीज़ की एक दवाई आती है. आर्सेनिक पेशेंट कैसा होता है, ये समझता है कि इट्स इज़ यूजलेस टू टेक द मेडिसिन. उसको लगता है मैं मरने वाला हूँ, उसको मरने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है. फियर ऑफ डेथ सबसे ज़्यादा होता है आर्सेनिक पेशेंट के. एक पेशेंट इतना करेज को लैक करते हैं कि कभी सुसाइड कमिट ही नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है, हम लोग 2 मेडिसिन देख चुके हैं, एल्यूमिना और आर्सेनिक, ठीक है. अब नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है ऑरम मेटालिकम. ऑरम मेटालिकम ये बनती है गोल्ड से. गोल्ड कैसा मरीज होता है, ये हमेशा बहुत ही अच्छी चीज़ें अचीव करना चाहता है. अपने क्लास के टॉपर्स रहेंगे, अपने बिजनेस में सबसे बड़े रहेंगे, सबसे बड़े CEOs रहेंगे. लेकिन किसी कारणवश अगर इनको डाउनफॉल का सामना करना पड़ जाता है तो इसको ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते. इनके लिए इनकी ज़िंदगी जो होती है डिस्गस्ट हो जाती है, नफरत हो जाती है इनको अपनी ज़िंदगी से. और ये लोग सुसाइडल टेंडेंसीज इनके अंदर बहुत जल्दी डेवलप करती हैं, और ये लोग कर भी जाते हैं सुसाइड. ऑरम पेशेंट्स के अंदर कैसा होता है, इनके अंदर हाइपरटेंशन सबसे ज़्यादा होता है. इतना स्ट्रेस हो जाता है इनकी लाइफ के अंदर कि इनको आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है. इनका मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ जो बुक्स में मेंशन्ड है. ऐसे पेशेंट्स की नोज़ जो होती है नॉबी हो जाती है, आगे से एकदम नॉब जैसी हो जाती है. जैसे कहीं का नॉब रेगुलेटर जैसे सॉर्ट ऑफ होती है, वैसी आगे से ट्विन डिवाइडेड रहेगी और नोज़ आगे से थोड़ी सी फैली रहेगी. नेक्स्ट आती है हमारी फ्यूलिगो. फ्यूलिगो स्पेसिफिक मेडिसिन है. अगर किसी भी कैंसर पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं तो हम
स्पेसिफिक दवाई है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और ये टेंडेंसी को हटा सकते हैं। बेसिकली ये सुसाइडल टेंडेंसीज होती जो हैं, ये हम उसका सुसाइड करने की टेंडेंसी इस तरीके से ख़त्म करते हैं कि उस सिचुएशन को तो हम उस मरीज़ से नहीं निकाल सकते, लेकिन हम उस मरीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर उसकी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो सिचुएशन से फाइट कर सके। बेसिकली हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डील करता है, विल, इमोशंस एंड इंटेलेक्ट। इमोशंस एंड इंटेलेक्ट तो आप लोग जानते ही हैं, EQ और IQ। ये जो विल होता है ये हमारी बॉडी की ड्राइविंग फोर्स होती है, यही हमको आगे लेके जाता है लाइफ में। जो भी चीज़ें हम अचीव करते हैं या करना चाहते हैं, अपने सपनों को पाते हैं, ये विल की ही वजह से होता है। लेकिन एक के बाद एक लाइफ में सेटबैक्स आने की वजह से ये हमारी विल पावर धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है, जिसकी वजह से हम लोग स्लगिश, इंडोलेंट होते चले जाते हैं और डिप्रेशन में लैंड अप कर जाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन के हेल्प से हम इन विल पावर को की बूस्ट अप कर सकते हैं, ताकि जो लाइफ में आने वाले सिचुएशंस में हम और डेबिलिटेड और ख़राब होने वाले थे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी सुसाइडल टेंडेंसीज़ में डील करती है वो है आयोडम। आयोडम का पेशेंट हमेशा दुबला पतला रहता है, लेकिन आप इसकी पहचान कर सकते हैं जो आदमी को खाना नहीं लगता, बहुत सारा खाना खाता है लेकिन उसको खाना लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा रहता है। ये लोग जो रहते हैं इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बड़ी ही विचित्र होती है। इनके अंदर एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर नहीं रहता, मतलब ये ऐसा नहीं कहेंगे कि डॉक्टर हमको मेडिसिन दे दीजिए कहीं मुझे रात में पेट दर्द ना हो जाए, इस एंग्जाइटी वश दवाई नहीं लेंगे। ये बस प्रेजेंट स्टेट में एंग्शियस इतने ज़्यादा रहते हैं कि उसी से इनका शरीर नहीं बन पाता, ये उसी में इतना डिप्रेस्ड रहते हैं। इन लोग को लोगों से मिलने में डर लगता है, ये आगे लोगों से मिल ही नहीं पाते, इसीलिए ये अपने आप को शन कर लेते हैं। और ऐसे लोग जो हैं अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि अपनी एंग्जाइटी को सप्रेस कर सकें। ज़बरदस्ती का काम दिन भर करते रहेंगे और ज़्यादा काम करने से इनकी हेल्थ बन ही नहीं पाती, ये और दुबले ही होते चले जाते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हमेशा ये लोग कोल्ड एयर के लिए क्रेव करते रहते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी सुसाइडल टेंडेंसीज़ में डील करती है वो है काली ब्रोम। काली ब्रोम का जो मरीज़ जो होता है ये डिवाइन रैथ, कोई भगवान जी का प्रकोप मेरे ऊपर है, ये सोच के एंग्शियस रहता है। ऐसा बंदा जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो जाता है और इतना ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो जाता है कि बाबा, मौलवी और ताबीज़ और इन सब चक्करों में फंसा रह जाता है। ऐसे मरीज़ जिनको एंग्जाइटी और सुसाइडल टेंडेंसीज रहते हैं ये हमेशा कांपते रहते हैं, ट्रेमुलसनेस होती है, हमेशा इनका हाथ पैर सब कांपने लग जाता है, इतना घबराए रहते हैं। और ऐसे ही लोग जो होते हैं धर्मांतरण और रिलीजियस चेंज भी करते रहते हैं ताकि इस रिलीजन में चला जाऊँ मुझे शांति मिल जाए, उस रिलीजन में चला जाऊँ। ऐसे आप इन सुसाइडल टेंडेंसीज वाले मरीजों को पहचान सकते हैं। बेसिकली सुसाइडल टेंडेंसीज में n नंबर ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी में थी। मेरा ये बताने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप इस दवा, ऐसा मरीज दिख रहा तो आप ये दवाई दे दीजिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करिए, इस डॉक्टर को अप्रोच करिए, अपनी लाइफ को बर्डन मत समझिए, इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर डिप्रेशन में अकेले मत सफ़र करिए और ऐसी गलतियाँ सुसाइड जैसी बिल्कुल मत करिए। लाइफ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मुश्किलों से हम लोग को ये लाइफ मिलती है। हमारे पेरेंट्स हम लोग को बहुत ही मेहनतों से हम लोग के पीछे अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं, बी इट मनी, बी इट एनर्जी, बी इट लव एंड अफेक्शन। उनके ऊपर क्या बीतेगी इसको सोचिए। ये ह्यूमन बॉडी हमें गॉड की तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला है, हमें बहुत कुछ अचीव हम लोग इसमें कर सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल भी आप नेगेटिव मत समझिए, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के सब चीज़ें शेयर करिए और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करिए। मेरे जैसे अनगिनत डॉक्टर्स हर जगह बैठ रहे हैं, आप किसी भी अपने नियरेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर को अप्रोच करिए और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए। आपने तो सुसाइड करके अपनी लाइफ ख़त्म कर दी, अपनी प्रॉब्लम आपने ख़त्म कर दी, लेकिन हम आपके जाने के बाद दूसरे जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उनके लिए एक स्टिग्मा लग जाता है। हमेशा कोई भी उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके सिस्टर्स, वाइफ कोई भी निकलता, अच्छा इनके हस्बैंड ने तो सुसाइड किया था, अच्छा इनके ब्रदर ने तो सुसाइड किया था, इनके बेटे ने सुसाइड किया था। ऐसा उनके लिए एक स्टिग्मा ना बनने पाए। अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में हमें सोचना चाहिए, इतने सेल्फिश बिल्कुल मत होइए।